दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, उत्तर प्रदेश में 3 शिक्षक भर्तियों को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए खुशखबरी के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, uppsc.nic.in पर जाकर आपको मिल जाएगी। हालांकि आप सभी को बताने के लिए मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन के अंदर तारीख पड़ी हुई है 4 नवंबर 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि आयोग के माध्यम से सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी को लेकर जो मुख्य परीक्षा करवाई गई थी उसके लिए यहाँ पे इतने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें इतने पद खाली थे और इतने पदों के लिए यहाँ पे अगर बात की जाए कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगर जो भी संबंधित अभ्यर्थी इस भर्ती से हैं जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी चेक कर लें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी के अंदर 3 भर्तियों को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 3 शिक्षक भर्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें से पहला नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए, पहली शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं 30,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, और दूसरे की अगर बात की जाए तो 16,000, और तीसरी की अगर बात की जाए तो 12,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो नोटिस है वो जारी की गई है। और ये जो तीनों आप सभी को भर्ती देखने के लिए मिलती है बेसिक शिक्षा विभाग की तीनों भर्तियां हैं, चाहे वो अगर बात की जाए 12,000, 16,000 या फिर 30,000 जूनियर शिक्षक भर्ती। उसी के संबंध में पहले आप सभी के सामने प्रारूप देखने के लिए मिलेगा, फिर मैं आपको यहाँ से नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। अगर बात की जाए प्रारूप को लेकर तो लिखा हुआ है 29,334 विज्ञान गणित के सहायक अध्यापक जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनको जूनियर के नाम से जाना जाता है। लिखा हुआ है क्रम संख्या, जनपद का नाम। इसके अलावा अगर बात की जाए विज्ञान गणित या फिर काउंसलिंग की तारीख के बारे में, या फिर अगर बात की जाए किस किस चरण में कौन कौन से जो पद हैं वो देखने के लिए मिले। इसके अलावा कौन से यहाँ से जो पद हैं वो खाली चले गए, चाहे अगर बात की जाए विज्ञान के बारे में या फिर गणित के बारे में। ये तो बात हो जाती है 29,000 मतलब कि 30,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरी भर्ती मैंने लिखी थी 16,000, उसी को लेकर लिखा हुआ है 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में। यहाँ पर काउंसलिंग की तारीखें बतानी है, इसके अलावा भरे हुए पद बताने हैं, इसके अलावा यहाँ पे बताना है खाली पदों की संख्या। ठीक है, साथ ही दूसरी भर्ती आप सभी की हो जाती है। फिर तीसरी भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है 12,460, जिसके बारे में तारीखें बतानी है, जनपद बताना है, कितने पद भर गए थे और कितने पद यहाँ पे खाली रह गए थे, इनको लेकर यहाँ से जो जानकारियाँ वो देनी है। इन शॉर्ट में आप सभी को समझा दूँ तो यहाँ पे तीनों भर्तियों को लेकर पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो तलब कर लिया गया है कि कितने कितने पद यहाँ से भरे गए थे, और उसके बाद में टोटल इन तीनों भर्तियों के अंदर, चाहे अगर बात की जाए जूनियर को लेकर या फिर बात की जाए प्राइमरी की 16,000 12,000 भर्ती के बारे में, इनके रिक्त पदों की जो जानकारियाँ हैं वो मांगी गई हैं, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन दिया गया था वो 4/11/2022 तक यहाँ पे निर्धारित किया गया था तय समय सीमा के अंदर। लिखा हुआ है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जारी किया जाता है। 31/10/2022 को नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी मांगी गई थी। लिखा हुआ है कि यहाँ पे तमाम जो याचिकाएं वो लगी हुई हैं और इन याचिकाओं के आधार पर जानकारी मांगी गई है तीनों भर्तियों के बारे में, चाहे वो अगर बात की जाए 29,300 आप सभी की जूनियर भर्ती या फिर इसके अलावा 16,000 या फिर 12,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। अब देखना ये होगा कि जब जानकारी दे दी जाएगी तो इन तीनों भर्तियों के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अभी से यहाँ पर रिक्त पदों की जो जानकारी इन भर्तियों को लेकर मांगी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है।
पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुलाकात की गई थी। तो यूपीपीएससी के माध्यम से बताया गया था कि एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो भी पत्र शासन को भेजे गए थे उसके बाद में शासन की तरफ से रिप्लाई का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से एल टिकट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में जानकारी मांगी गई कि एल टिकट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी हो रहा है। तो यहाँ पे उनकी तरफ से जानकारी जो मिली है वो यही है कि एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग 7,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली हैं। इसके साथ एलटी और जीआईसी दोनों भर्तियों को जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। दोनों भर्तियों के संबंध में आयोग के पास में सारी तैयारियां हैं। लेकिन अगर बात की जाए एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर, उसमें विषय की योग्यताओं को लेकर विवाद लटका हुआ है। ये विवाद न्यायालय में भी लगा है, लेकिन न्यायालय में कई बार ये मामला लिस्टेड तो हुआ लेकिन अंतिम सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एल टिकट विज्ञापन के बारे में, शासन की ओर से भी इसके बारे में अभी तक कोई पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है, जिसके चलते एल टिकट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में देरी हो रही है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगर एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने की बात की जाए या फिर कब तक विज्ञापन जारी होगा, तो अधिकारी कहते हैं कि एल टिकट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर ज़्यादा समस्याएं नहीं है, सिर्फ योग्यता का विवाद है। अगर शासन के माध्यम से क्लियर कर दिया जाए या फिर हाईकोर्ट के माध्यम से, तो उसके बाद इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि विवाद के चलते भर्ती को लेकर डिले हो रहा है। अगर सरकार सही समय पर इस भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी दे दे तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और कुछ ही दिनों के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। एक बार फिर से उम्मीद है कि यूपीपीएससी को सरकार के माध्यम से इसी महीने जवाब दे दिया जाए और उसके बाद में आपको एल टिकट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी तक उनके माध्यम से कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई है। चाहे अगर बात की यूपीपीएससी की या फिर शासन की, अधिकारियों का कहना है कि जल्द यूपीपीएससी को जवाब मिल सकता है। शासन की ओर से इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया था, लेकिन कई विषय ऐसे हैं जिनमें योग्यता का विवाद अभी भी लटका हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में गुड न्यूज़ ये है कि आज बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय मुलाकात करने पहुंचे हुए थे, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए लगातार यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी। पिछले महीने अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिए थे, अधिकारियों ने कहा था कि इस भर्ती को जल्द पूरा करेंगे। इन सब के हो जाने के बावजूद अभी तक ये भर्ती का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है और एक बार फिर से नवंबर का महीना शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए ये नवंबर भी ना निकल जाए। फिर से छात्र मुलाकात करने पहुँचे तो उनके माध्यम से यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय में लगातार कार्य जारी है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एडेड जूनियर वाले अभ्यर्थियों को बहुत जल्द यहाँ से जो खुशखबरी वो देखने के लिए मिल सकती है। ये आज ही की इमेज आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से अधिकारियों से मिलकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाए जाने की बात की गई, तो अधिकारियों के माध्यम से भी सकारात्मक जवाब दिए गए। उनका कहना है कि एडेड जूनियर को लेकर ही लगातार शिक्षा निदेशालय पर काम जारी है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये महीना एडेड जूनियर वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी अपनी कितनी बातों पर टिकते हैं। जो भी अपडेट है आपको ऑनलाइन एडाफोस्टी चैनल के माध्यम से दी जा रही है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।